जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं किसकी चल रही हैं? भूगोल की। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया कि हमारा जो टॉपिक है, चंद ही टॉपिक बचे हैं, एक या और दो टॉपिक बचते हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप किस तरह से समेटते हैं सारे जो आपने पिछली क्लासेस करी है उनको जितना जल्दी हो सकता है उनको रिवाइज करें। आपने यही नहीं कि आप जीएस को ही पकड़ के रिवाइज करें, आपके पास में जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी हो, आपका हिंदी सब्जेक्ट आपने चूज किया हो या फिर आपने इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश को, मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस, सभी का रिवीजन आप धड़ल्ले से करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, मुश्किल से 10-12 दिन। और आपकी शायद हो सकता है, मुझे आइडिया है कि आपके एग्जाम सिटीज आ चुकी है। एक बार क्या तरुण, आ चुकी है एग्जाम सिटी? मुझे भी बता रहे हैं तरुण भाई, हाँ बच्चे ने बताया है कि हाँ शायद एग्जाम सिटीज आ चुके हैं, तो सभी को एग्जाम का पता चल गया होगा। और एग्जाम सिटी की जब आप पता चलता तो आपका बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर अब वो समय नहीं है कि आप इधर उधर किसी को समय दे सकें। और कहते हैं कि भाई हमारी सारी उम्र निकल जाती है कि ये सोचने में कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि हमारी सारी उम्र निकल जाती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और जबकि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इसके बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इस बारे में नहीं सोचना है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचना है कि मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं कैसे अपने अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूँ। जितना आप अच्छा दृढ़ निश्चय और संकल्प लेंगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें छोड़े कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, सिर्फ अपने और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, ठीक है। तो हमारी आज जो क्लास होने वाली है कौन सी होने वाली है? भारत में वन, फर्स्ट क्लास हो चुकी है। हमने बहुत अच्छे से कि जो 2023 की है वन नीति, वन विभाग कब स्टैब्लिश हुआ उसके बारे में सारा कुछ जाना फर्स्ट क्लास में। आज हम जानेंगे कि वनों के भारत में प्रकार कौन कौन से हैं, कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। हमारी जो ये क्लास होगी क्या होगी? भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। क्या भारत में वनों के प्रकार, वनों के प्रकार क्या होगा? वनों के प्रकार भारत में क्या है? भारत में वनों के प्रकार सबसे पहले आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण बंधीय, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार क्या होंगे? वन होंगे। और इसमें होते कैसे वन? जहां पर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहां पर पाए जाते हैं हम ये? तो 200 प्लस सेंटीमीटर क्या होगा? 200 प्लस सेंटीमीटर क्या पाई जाती है? वर्षा, या वर्षा होती है। जब हम जलवायु पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर से कैसे नापते हैं, जो रेन गेज होता है उससे हम कैसे मापते हैं कि ये यहाँ कितनी वर्षा हुई है। और सारी चीज़ें हमने देखा था कि जैसे मरुस्थलीय की बात करें कि वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर हम बात करें पूर्वी तट या फिर पश्चिमी तट की, सबसे ज़्यादा कहाँ? जैसे पश्चिमी तट में होती है। और सबसे ज़्यादा अगर वर्षा पूछे कि मेघालय में, मेघालय में आपका जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ, जहाँ पर 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ का जो तापमान है, तापमान कितना रहता है?
अगर हम बात करें किसकी, तापमान की, तो तापमान रहेगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा तापमान, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्षा से देख रहे हो, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहां का तापमान, औसत तापमान क्या रहेगा, तो 20 से 25 सेंटीमीटर। और मोस्टली जहां ये हमारा पश्चिमी तट है और पूर्वी तट पर, तो सबसे ज्यादा वर्षा किधर होती है, तो पश्चिमी तट पर होती है, और फिर उसको पूर्वी तट पर। यदि सेंटीमीटर की बात करें कि सेंटीमीटर में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है आपका मेघालय में, ठीक है। तो वनो हमने बात करे रहे किसकी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। और इसमें क्या आता, जैसे पश्चिमी घाट, कहां पर होती है पश्चिमी घाट में, आपका कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, गोवा और केरल, केरल आ जाएगा इसमें, और क्या आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। और क्या आ जाएगा, कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र। इसमें पौधों का घनत्व बहुत अधिक होता है। क्या होता है, पौधों का घनत्व, या क्या बोलते हैं हम इसको, घनत्व, डेंसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, डेंसिटी, कि पौधों का क्या होती है, डेंसिटी बहुत अधिक। और इसमें क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं यहाँ पर क्या होता है, धरती नीचे नहीं दिखते, नहीं दिखते। जैसे आप और हम ऊपर से देखने लगे, मान लीजिए हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं किसी सैटेलाइट से या किसी चीज से, तो क्या होगा, धरती नीचे नहीं दिखाई देगी, नीचे वाली धरती नहीं दिखाते हो। और यहाँ पर जब क्या होते, तो जैसे कीट, ये क्या होता है, कीड़े वीड़े बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं। और इसमें खेती की बात करें, जैसे खेती कौन सी होती है ज्यादातर, तो खेती जैसे आपका रबड़, रबड़ खेती कौन सी होगी, रबड़, बांस, या इसको हम क्या बोलते हैं, बेम्बू, और मैगोनी, महोगनी। ये क्या होती है, इसकी खेती जो होती है। तो ये क्या पाए जाते हैं, या पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, नोट करते रहिए हमेशा। अब बात करते हैं हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। किसकी बात करते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये कौन सी जगह पे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे जहां पर वर्षा, वर्षा क्या होगी, औसत वर्षा 180 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होगी। अगर वर्षा कितनी होगी, 180 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, वहां कौन से पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। और औसत तापमान की बात करें कि औसत तापमान कितना होगा, तो वो होगा आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर थोड़ा पौधों का घनत्व कम होगा, पौधों का घनत्व कम होगा। सदाबहार वन में क्या होगा कि पौधों का घनत्व बहुत अधिक होगा, और यहाँ क्या होगा, कम होगा। वहां पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और पौधों का घनत्व क्या होगा, कम होगा। और वर्षा कितनी होगी, वहां पर होगी 200 प्लस सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितनी होगी, 180 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। और इसमें अगर हम पेड़ों की बात करें कि जो पेड़ होते हैं, इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे आपका चंदन, चंदन, चंदन से याद आया, जो आप पुष्पा मूवी देखो, फर्स्ट में और सेकंड में क्या है, चंदन की बात करेगी, लाल चंदन। और पुष्पा टू में भी चंदन के बारे में ही बात करेगी, चंदन। तो आप लोग समझ गए कि साउथ में क्या पाया जाता है, साउथ में भी तो ये
चंदन पाया जाता है। हमारे क्षेत्रों में नहीं पाया जाता चंदन। ठीक है, तो चंदन, चंदन की लकड़ी जो होती है, और शीशम, 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 शखुआ, सखुआ और बैंत। क्या? जो बैंत, बैंत आपने देखी होगी, वो आती नहीं है, जैसे बड़े बूढ़े या आपके दादा या दादी या नाना नानी होंगे, वो किससे चलते थे? बैंत से चलते थे। उसका भी क्या होता है? तो उसका होता है ये पेड़। वो कौन से इसमें पाया जाता है? तो पर्णपाती जो पेड़ होता है, सॉरी, पर्णपाती वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, और ये लगभग कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे हम स्टेट की बात करते हैं, जो ये वन पाए जाते हैं, क्षेत्र कौन सा होगा? किसकी बात करते हैं हम? क्षेत्र। जैसे आंध्र प्रदेश, क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आपका क्या होगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा और असम, मध्य प्रदेश और मिजोरम। और क्या होगा आपका? मिजोरम। क्षेत्र कौन सा होगा? तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और मिजोरम। और पिछले वाले में क्या था? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसमें क्या आता है आपका? आपका पूर्वी तट। क्या आता है आपका? पूर्वी तट या पूर्वी घाट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है मोस्टली? ये आपके, सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था क्या? पूर्वी घाट बोल दिया, नहीं, पश्चिमी घाट आता है उसमें। क्या आता है? पश्चिमी घाट का जो तट है, यानी कि पश्चिमी घाट, या हम क्या बोलते हैं उसको? तट बोलते हैं। और इसमें क्या आता है आपका? पूर्वी, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश और मिजोरम। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये क्षेत्र होगा आपका चंदन, शीशम और सगवा और बैत का। अब बात करते हैं हम मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, तो नाम से ही सीधा सीधा पता चला कि जहां पर मरुस्थल में पाया जाता है। मोस्टली राजस्थान, हरियाणा और कुछ पंजाब का भी भाग है। क्या है? पंजाब का भाग। मरुस्थलीय वन क्या है? मरुस्थलीय वन। तो सबसे पहले जो आपका मोस्टली राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा और कुछ भाग आपका पंजाब का भी आता है। इसमें कुछ भाग का आता है आपका पंजाब का। तो ये कैसा होता है भाई? आपको सभी पता है, जहां पर मरुस्थलीय वन होते हैं वहां की वर्षा जो है, स्थिति क्या है? 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 25 सेंटीमीटर बहुत ना के बराबर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मरुस्थलीय वन में अगर वर्षा की बात करें तो लगभग 25 सेंटीमीटर से, वहां क्या है? मरुस्थल, पूरा थार, जिसको हम थार डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत अच्छे से हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगी? पत्तियां नुकीली होंगी। जो पत्तियां होगी, पत्तियां कैसी होंगी? नुकीली। पत्तियां कैसी होंगी? नुकीली। और एग्जाम्पल के तौर पर जो पेड़, जैसे नागफनी का पेड़। नागफनी का आपने पेड़ देखा होगा, उसमें क्या होते हैं? कांटे कांटेदार, कांटेदार होते हैं। या फिर जैसे एलोवेरा हो गया, एलोवेरा को बोलते हैं ना शायद नागफनी, इंग्लिश में एलोवेरा बोलते हैं ना, या कुछ अलग होता है? आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता इतनी। आप मुझे बताइए कि एलोवेरा को नागफनी बोलते हैं या कुछ अलग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है? कांटे कांटे से होते हैं, छोटे। वो कई बार अगर आपने घर में लगा रखा है कहीं पे, उसको बो रखा है, उस पर अचानक से कभी कभी हाथ ऐसे लग जाता है, बहुत कांटा लग जाता है। और क्या होता है? जैसे बबूल का पेड़, बबूल का पेड़, बबूल का पेड़ जानते हो आप? बबूल का पेड़ कौन सा होता? तरुण भाई आप भी बताओ, बबूल का पेड़ कौन सा होता? हाँ, कोलगेट वाला ही होता है, ऐसी बात नहीं है। अरे बबूल का पेड़ वो होता है जो आपने, एक कीकर का पेड़ जो होता है, इसको इसको बोलते हैं हम बबूल। क्या बोलते हैं इसको? कीकर, कीकर को हमारी देसी भाषा में बोलते हैं ना कीकर। अरे कीकर का पेड़ है, कभी कभी उसका आपने वो मंजन यूज करते हुए देखा हो किसी ना किसी को, कि भाई कीकर की लकड़ी से करो बहुत अच्छे, ऐसा होता।
खैर, अब तो ये सारी चीज़ें छूटती जा रही है, जो हमारे नीम का पेड़ से दातुन वगैरह करते थे, सारी चीज़ें छूटी, क्योंकि कॉलगेट ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ब्रश करते हैं सब लोग, पेस्ट करते हैं। चलिए, नागफनी, बबूल, झाड़िया और खजूर और खेजड़ी के जो पेड़ हैं, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करते हैं हम जी मैग्रोव वन। किसकी बात करते हैं? मैग्रोव वन। मैग्रोव वन, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपका मोस्टली पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और जहां पर कोई नदी डेल्टा बनाती है, वो और कौन से डेल्टा बनाते हैं, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव वन ताजा पानी मिलकर और खारा पानी जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं आपका मैंग्रोव वन मिलकर। ताजा पानी में जो नदियों का, जो ग्लेशियर से पिघलकर नदियां आती हैं और जाकर कहाँ? समुद्र में मिल जाती हैं। जो समुद्र का पानी कैसा होता है, आपको मोस्टली पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है। तो ताजा पानी मिलकर और आपका खारा पानी मिलकर, तो वहाँ कैसे बन पाए जाते हैं? वहाँ पाए जाते हैं आपके मैग्रोव वन। मोस्टली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जो नदी, जो कौन सा है आपका, यह जो सुंदरवन का जो डेल्टा है, क्या है? सुंदरवन डेल्टा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं मैग्रोव वन? डेल्टा क्षेत्र में, जहां पर भी डेल्टा क्षेत्र होगा। ठीक है, और और इसमें क्या होगा? दलदली क्षेत्र, जहां पर दलदल होगी उसमें भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पाए जाएंगे? और क्या होगा? जो तटीय क्षेत्र होंगे, तटीय क्षेत्र, पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र। और कौन सा होगा? और हाँ, मैंग्रोव वन की जो लकड़ी है, इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लकड़ी से क्या होती है? नाव बनाने का काम आती है। इसमें जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से क्या आते हैं? तो नाव बनाने के काम आते हैं, नाव बनाने के काम में आती है इसकी लकड़ी, किसकी? जो मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन ये मैंग्रोव वन कैसे बनते हैं? ताजा पानी प्लस खारा पानी मिलकर, ठीक, मिलकर क्या, किसका निर्माण मतलब निर्माण नहीं, किस कौन से जंगल पाए जाते हैं उसमें? उसमें पाए जाएंगे आपके मैंग्रोव वन। और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं मोस्टली? आपका पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं? आंध्रा लिख देते हैं। क्या? आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन आप लोग समझ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं पर्वतीय वन। नाम से ही पता चल रहा है, जो पर्वतों पर होते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन ऊंचे स्थानों पर होते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि कहाँ पाए जाते हैं। ऊंचे स्थानों पर कहाँ मिलेंगे? तो ऊंचे स्थानों पर। लगभग ऊंचा स्थान कितना? 0 से 1500 मीटर। यदि हम बात करें 0 से 1500 मीटर तक, इसमें वैरायटी होती है। इसमें कौन से पाए जाएंगे? मान लीजिए मैंने आपको बताया सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और अब इसमें जैसे पर्वतीय वन, पर्वतीय वन में भी क्या कैटेगरीज होती है? कैटेगरी कौन कौन सी होती है? जैसे 0 से 1500 मीटर तक कौन से होंगे? सदाबहार वन होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? सदाबहार वन। क्या बोलेंगे हम इनको? सदाबहार वन, सदाबहार वन। और 1500 से 3500 मीटर तक, 1500 से 3500 मीटर तक, इनको हम कौन से वन बोलेंगे? तो इनको हम शंकुधारी वन बोलेंगे।
शंकुधारी वन, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको शंकुधारी वन। 3500 से 4500 मीटर तक, 4500 मीटर तक इनको हम क्या बोलेंगे, अल्पाइन वन। क्या बोलेंगे, अल्पाइन वन, अल्पाइन वन। और यदि आपसे पूछे कि 4500 प्लस 4500 प्लस मीटर, इस पर कोई भी वन नहीं पाए जाते, वन नहीं होते। ठीक है, समझ गए आप लोग कि भाई 4500 ऊपर की जो पहाड़ियां होंगे उनके ऊपर क्या नहीं पाए जाते, वन नहीं पाए जाते। सिर्फ 4500 मीटर से नीचे नीचे की जो पहाड़ियां होंगी, जो पर्वत होंगे, उनसे नीचे ही क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। कैटेगरीज कौन कौन सी, 1500 मीटर सादाबहार, 1500 से 3500 शंकुधारी वन, और 3500 से 4500 मीटर अल्पाइन वन। 4500 मीटर से ऊपर वन नहीं पाए जाते। आप लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग, मुझे लग रहा है फिर से ये परेशान कर, अरे ए, मुझे इसका देख के एक नाना पाटेकर का वो है डायलॉग याद आता हो, आप लोग समझ गए होंगे। मच्छर वाला जो होता, यहाँ मक्खी परेशान कर रही है हमको बार बार, तो वो डायलॉग मुझे याद आता है। ठीक है, बताऊंगा नहीं मैं आपको, आपको सब कुछ पता होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सभी लोग अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, शंकुधारी की। शंकुधारी वन, किसकी बात करते हैं हम, शंकुधारी वन की। जैसे लकड़ी कैसी होती है इसकी, बहुत मुलायम लकड़ी, मुलायम लकड़ी। या फिर हम इसको बोलते हैं कहाँ, नग्न सीढ़ी। जो आपने नग्न सीढ़ी देखी होगी, नग्न सीढ़ी किसकी बनती है, तो इसी शंकुधारी वन में से बनती है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा अगर विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, सबसे ज्यादा कनाडा में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कनाडा में। अगर पेड़ की बात कर कि भाई पेड़ कौन कौन से होते हैं इसमें, तो एक होता है चीड़, देवदार, चीड़, देवदार, देवदार बहुत ऊंचे ऊंचे, सिल्वर पाइन, सिल्वर पाइन। ठीक है, तो ये पेड़ होते हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मोस्टली बात है कि शंकुधारी वन है जो कि पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, तो जहां पर पर्वत होंगे उधर ही ये पाए जाएंगे। तो आपका जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं, आपका उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं। कहाँ, उत्तराखंड में भी, और आपका सिक्किम में भी। तो ये आपके क्षेत्र हैं जो भारत में पाए जाते हैं, कौन से, शंकुधारी वन। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। और अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा, सबसे ज्यादा घने वन की बात करें या फिर जंगल की बात करें, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके अमेज़न जंगल, अमेज़न जंगल, अमेज़न जंगल। और दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है अमेज़न जंगल, जैव विविधता, विविधता वाला क्षेत्र। और यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी कौन सी नदी है, तो अमेज़न नदी, अमेज़न नदी। ठीक है, वो कहाँ से, तो यहीं से होकर जाती है अमेज़न नदी।
यदि बात करें सबसे लंबी नदी की, तो वो कौन सी है? आपकी नील नदी। ठीक है, ये आप लोग कभी कंफ्यूजन ना हो इस चीज के लिए। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी कहाँ से निकलती है? तो अमेजन के जंगल से। लगभग 20% ऑक्सीजन, जैसे पूरे दुनिया में 100% ऑक्सीजन है, 100% में से 20% ऑक्सीजन यहीं से उत्पादन होती है या उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जंगल है। कौन सा? अमेजोन जंगल। ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका? अगर हम किसकी बात करें, फर्स्ट नंबर पे अमेजोन जंगल होगी, दूसरे पे क्या आता? कांगो वर्षावन। कांगो क्या है? एक देश है, वर्षावन। तो कांगो के जो जंगल है। और यदि हम थर्ड की बात करें, दक्षिण पूर्व एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावन, एशियाई वर्षावन। मोस्टली इसमें क्या आता है दक्षिण पूर्व में? जैसे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये देश, इंडोनेशिया और मलेशिया वाला क्षेत्र। ठीक है, ये जंगल। तो आप लोग समझ गए होंगे। वन में सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। वन में अगर पूछता है तो ठीक है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे जो वीडियोस आते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप हमेशा प्रैक्टिस करिए। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। एग्जाम हॉल में आप बैठते तो आपको प्रेशर नहीं झेलना पड़ता इतना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ तो मैं पहले कर चुका हूँ। सबसे मेन पॉइंट होता है आपका एग्जाम एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस, कि वहां पर आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के पढ़ना और यहाँ पर टेस्ट देना या यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत, मैं कहूँ तो आसान होता। लेकिन यही चीज़ आपको एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, या फिर एग्जाम का जो प्रेशर होता है, वो बहुत हाई होता है। बहुत अच्छा पढ़ने वाला इंसान भी गलत कर जाता है, और बहुत कुछ ना पढ़ने वाला इंसान भी कभी कभी बहुत अच्छा कर देता है परफॉर्मेंस में। तो आप वहां पर जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो अपने प्रेशर को रिलीज करें, कोई प्रेशर ना माने, और आराम से अपना एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।